आईसीयू में शिफ्ट करा। सुबह उसकी तबीयत बिगड़ी 7:30 बजे, तो उन्होंने उसको सीधा वेंटिलेटर पर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने पर्दा करे देखा, ये कहे जा रहे थे कि प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है। अभी तक 6.5 लाख का बिल बन चुका था और आधे घंटे बाद उन्होंने बिल 28 लाख का कर दिया। मेरे फादर ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मेरी बच्ची जा रही है, प्लीज़ इसको मशीन पे लगा दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम पैसे जमा हुए बिना नहीं करेंगे। हम जैसे हमने पैसे जमा कराया 15 मिनट के अंदर उन्होंने ऊपर जाते बोल दिया कि वी आर सॉरी, आप अपनी बच्ची को लेकर जा सकते हैं। पेशेंट आपका इतना सीरियस है, क्रिटिकल पोजीशन में है और आप 3-3 दिन छुट्टी मना रहे हैं। उसके बाद कोई इनको पता है क्या इलाज चल रहा है, जो हम जूनियर डॉक्टर हैं क्या इलाज करेंगे। 25 लाख का मेडिक्लेम था और 18 लाख जमा कराए, मतलब 4 दिन में 45 लाख का बिल बना दिया उन्होंने। सिर्फ ये हॉस्पिटल की बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर्स ही इंसान को नया जीवन दान देते हैं, लेकिन आजकल के समय में जैसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की लापरवाही से लोगों की जान जा रही है, लोगों का डॉक्टर पर से विश्वास उठ गया है। जी हाँ, एक मामला जो है शालीमार बाग से सामने आया है, जहाँ पर एक परिवार जो है अपनी बच्ची का बुखार का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन स्वस्थ होने के बजाय जो है बच्ची की मौत हो जाती है। बच्ची का स्वास्थ्य और ज़्यादा बिगड़ जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। परिवार जो है फोर्टिस हॉस्पिटल में जाता है, जो काफ़ी रिनाउंड हॉस्पिटल है, काफ़ी नामचीन हॉस्पिटल है, और वहाँ पर डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते जो है एक बच्ची की जान चली जाती है। मेरे साथ बच्ची का परिवार मौजूद है, बात करेंगे क्या कुछ मामला था, क्या कुछ हुआ था, वो परिवार से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अभी बच्ची के भाई मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनुराग गुप्ता। क्या कुछ हुआ था आपकी बहन के साथ? सोमवार रात को हम उसको बुखार की शिकायत के साथ फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके गए थे। उन्होंने सीधा एडमिट करने के लिए बोल दिया। बुखार में एडमिट करने के लिए क्या वायरल वगैरह हुआ था? मैम, हम क्या कह सकते हैं, उसको खाली बुखार था, बुखार की शिकायत थी, उन्होंने एडमिट करने के लिए बोल दिया। उन्होंने बोला आईसीयू में एडमिट करेंगे। आईसीयू में उनके पास कमरा नहीं था, उन्होंने सीसीयू में एडमिट करा। सुबह उन्होंने उसको आईसीयू में शिफ्ट करा। सुबह उसकी तबीयत बिगड़ी 7:30 बजे, तो उन्होंने उसको सीधा वेंटिलेटर पर डाल दिया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद नेक्स्ट डे उसकी तबीयत फिर से ख़राब हुई, तो हमारे को कोई भी सूचना नहीं दी गई। 4:15 बजे उसकी तबीयत ख़राब हुई, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। हालांकि 6:30 बजे मैं मिलने में गया, नर्स ने बोला कि नहीं, उसको कोई भी दिक्कत। मैंने पूछा कोई इम्प्रूवमेंट हुई है, कोई डिटोरेशन हुई हो? उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। 11:30 बजे मेरे फादर जब मिलने गए, तो वो हमारी नर्स एक नोन थी, उन्होंने बताया कि 4:15 बजे इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। ये चीज़ हमने जब डॉक्टर जयदीप बंसल को कही, तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है कि आप लोगों को बताना जाना चाहिए था, लेकिन वो या तो उनसे मिस हो गया या उनको लगा हो कि अपनी गलती मान रहे थे वो। जी, डॉक्टर जयदीप बंसल ने हमारे को बोला कि हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, उनको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, उनसे रह गया होगा। उसकी तबीयत 2 दिन, उन्होंने अगले दिन वेंटिलेटर से हटा दिया। उसके बाद वो थोड़े से नशे में थी, आंखें खोल रही थी, बंद कर रही थी, लेकिन उसकी अगले दिन से तबीयत बिगड़नी चालू हो गई थी। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। हमने बोला कि उसका शरीर क्यों काँप रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसको ठंड लग रही होगी। तो उन्होंने ब्लैंकेट उड़ाया तो उसको पसीने आने स्टार्ट हो गए। उन्होंने पंखा चालू कर दिया। फिर कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग। तो उन्होंने बताया नहीं कि नॉर्मल बुखार है या क्या, किस वजह से आईसीयू में भर्ती करना पड़ा? वो अपने टेस्ट वगैरह करने में लगे हुए थे सारे, और टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला कि ब्रेन का इन्फेक्शन लग रहा है। ब्रेन का इन्फेक्शन बोला था, तो कहा था कि उसके लिए इलाज फिर करवाना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए वो लोग टेस्ट करे जा रहे थे और टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा था। किस दिन लेकर गए थे आप हॉस्पिटल? सोमवार रात 11:30 साढ़े 11 बजे के आसपास। कितने दिन इलाज चला था? 6 दिन। फिर कैसे जान गई थी उनकी? मैम, परसों से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, 3 दिन से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी पल्स रेट, हार्ट रेट उसकी बहुत ज़्यादा थी, 150 प्लस थी, और उसका बीपी भी बहुत लो था। इसकी तबीयत कल रात में और ज़्यादा बिगड़ गई, जिसकी हमारे को कोई सूचना नहीं दी गई, ना हमें मिलने दिया गया। सुबह जब मैं गया 8:30 बजे, इसकी पल्स रेट 200 थी और इसका बीपी भी एकदम लो था, और ऑक्सीजन लेवल भी इसका बहुत कम था। तो बहन के साथ इलाज के वक्त कोई फैमिली मेम्बर साथ में नहीं था? मैम, किसी को अंदर जाने नहीं देते थे। बाहर भी कोई खड़ा हो? बाहर तो सब थे ना। रात आपको अपडेट्स नहीं दी जा रही थी कि क्या चीज़ें चल रही है, क्या प्रॉब्लम है? रात बेरात जो भी उसकी तबीयत बिगड़ी, हमारे को किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी किसी भी टाइम पे। इससे पहले किसी और हॉस्पिटल में गए थे और आपको पता था कि आपकी बहन को ब्रेन इन्फेक्शन हो रहा था? जी नहीं मैम, उससे पहले हम महाराजा अग्रसेन लेके गए थे पंजाबी बाग, लेकिन वहाँ पे हमारे को उन्होंने भी एडमिट करने को बोला था, लेकिन हमने एडमिट वहाँ नहीं कराया, हम यहाँ पे ले आए थे दिखाने। वहाँ पर बोल रहे थे एडमिट करेंगे, वहाँ पर बताया गया था क्या दिक्कत आ रही, क्यों एडमिट करना पड़ेगा? जी नहीं।
फिर यहाँ पर फोर्टिस गए फिर उसके जी, हम उसके बाद फोर्टिस में शालीमार में यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने एडमिट करा था। बाद? किस वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिली, किस वक्त आपको बताया गया कि आपकी बहन की जान जा चुकी है? मैम कल सुबह इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इसकी पल्स 200 प्लस थी, बीपी इसका बहुत लो था। मैंने फादर को कॉल किया, फादर आए तो उनको बड़ी मुश्किल से बाहर बिठाए रखा। इन्होंने कर्टन कर रखा था, बोल रहे थे प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है। उन्होंने बोल दिया कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, हम वेंटिलेटर पर डाल रहे हैं। उन्होंने डाल दिया। उसके बाद उन्होंने पर्दा करे रखा, ये कहे जा रहे थे कि प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है। अभी तक 6.5 लाख का बिल बन चुका था और आधे घंटे बाद उन्होंने बिल 28 लाख का कर दिया, जिसमें कि हमारी पॉलिसी 25 लाख रुपए की थी। उन्होंने ये बोला कि इसको एक लाइफ सपोर्ट मशीन की ज़रूरत है, जिसका खर्चा 12 लाख रुपए, टोटल खर्चा 18 लाख रुपए, तो आप 18 लाख रुपए जमा करा दीजिए। मेरे फादर ने उनको बोला कि पैसे हम 15 मिनट में मंगा रहे हैं, घर से मंगाने में टाइम लगेगा, तो आप प्लीज़ उसको मशीन लगा दो, उसका बीपी बहुत लो जा रहा है, मेरी बच्ची जा रही है। तो वहाँ पर डॉक्टर ने यहाँ करके गई थी, उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, जब पहले पैसे भरोगे तभी इलाज। हम पैसे आए बिना उसका इलाज नहीं करेंगे, 10 मिनट में उसको कुछ नहीं होगा। अब जैसे हमने पैसे जमा कराए 15 मिनट के अंदर उन्होंने ऊपर जाते बोल दिया कि वी आर सॉरी, आप अपनी बच्ची को लेकर जा सकते हैं। क्या बताया, इलाज में देरी के कारण ये सब हुआ या किस चीज़ की वजह से? 3 दिन से डॉक्टर छुट्टी पे था। 3 दिन से डॉक्टर जयदीप बंसल, डायरेक्टर NHOD न्यूरोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग के, 3 दिन से वो छुट्टी पे थे, वो होली मना रहे थे। 3 दिन बच्चे का इलाज ही नहीं चला? मैम 3 दिन से जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे वो उसका इलाज कर रहे थे, जिनको मेडिकल हिस्ट्री तक नहीं पता था कि वो एडमिट होने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। मैंने उससे ऑन ड्यूटी एक डॉक्टर थी, मैंने उनसे पूछा कि जो इसकी दवाई चल रही है क्या ये भी चल रही है, तो उन्होंने बोला ये दवाई इसकी चल रही है। तो नर्स ने बोला कि हाँ मैम ये दवाई चल। मैंने उनको पूछा जो इसको फर्स्ट डे जो उसकी तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद इसको लंग में इसको प्रॉब्लम आई थी कि उसमें क्या सुधार है, तो कह रही ऐसा कब हुआ। तो मैम ये है कि जहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता डॉक्टर्स को, तो वो मेरी बहन का क्या इलाज करेंगे। और जो मतलब सीनियर डॉक्टर थे वो 3 दिन से छुट्टी पे थे। मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन शायद इसी वजह से हुए कि डॉक्टर्स की लापरवाही, डॉक्टर्स टाइम पर इलाज नहीं कर रहे थे, एब्सेंट थे एक तरीके से। यस मैम। तो ये सारी गलती का हॉस्पिटल ने मानी है अपनी? मैम आज जयदीप बंसल जी को हमने फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया पहले तो, और फिर हम उनका वेट कर रहे थे कि जयदीप बंसल आए कल हॉस्पिटल में, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं पहुँचे। मैम हॉस्पिटल की साइड से कोई बात ही करने आया था, जब हमारे क्षेत्र के वो MLA सर जो हैं वो आए थे, और तिलक राम गुप्ता जी आए थे, और वो वीरेंद्र गोयल जी के हैं, वीरेंद्र गोयल जी पे आए थे, और मयंक शर्मा जी। आश्वासन दिया आपने? मैम वहाँ पे आके जब हम लोगों ने बहुत हल्ला किया, बहुत वहाँ पे शोर मचाया, जब जाके हॉस्पिटल वाले मिलने आए। तो करीबन आपका 28 लाख तक का बिल बना दिया था इन लोगों के अंदर। आधे घंटे में? आधे घंटे से पहले 6.5 लाख था, आधे घंटे बाद उन्होंने 28 लाख का बिल बना दिया था। इससे पहले आपने कुछ पेमेंट की होगी हॉस्पिटल को? मैम हमारी पॉलिसी 25 लाख रुपए की थी। अच्छा, आपका इंश्योरेंस वगैरह सब लगा हुआ था, मेडिक्लेम आपने जी, करवाया? हमारा 25 लाख की इंश्योरेंस थी, उसके बाद भी हमने 18 लाख रुपए कैश जमा कराया। मतलब फिर उन्होंने सीधा ये कह दिया कि जब तक सारे पैसे जमा नहीं होते वो इलाज नहीं करेंगे। तो आपको मेरे फादर कहते रह गए, मेरे फादर ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मेरी बच्ची जा रही है, प्लीज़ इसको मशीन पे लगा दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम पैसे जमा हुए बिना नहीं करेंगे। आप लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर भी प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर इतने जमा हुए थे, हॉस्पिटल की तरफ से गलती मानी गई, उन्होंने कुछ बात करी आपसे? नहीं मैम, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। आपने कंप्लेन लिखवाई है पुलिस में? हाँ जी, हमने FIR करा गया। पुलिस का क्या एक्शन रहा है? अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी पुलिस थाने आपकी फैमिली गई है, क्या कुछ अभी कुछ बताया उन्होंने कि क्या आगे क्या एक्शन? नहीं है कि किस वजह से गए हैं, अभी 5 मिनट पहले गए हैं। क्या नाम है सर आपका? आशीष। सर, इतना बड़ा हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल जहाँ पर बड़े बड़े लोग जाते हैं इलाज करवाने, वहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्या आगे जाकर लोग डॉक्टर्स पर भरोसा कर पाएंगे जिस तरीके से लापरवाहियाँ सामने आ रही मैडम ऐसे लापरवाही तो डॉक्टर कौन भरोसा करेगा? जब पेशेंट आपका इतना सीरियस है, क्रिटिकल पोजीशन में है, और आप 3 दिन छुट्टी मना रहे हैं, उसके बाद कोई इनको पता है क्या इलाज चल रहा है, जो हमारे जूनियर डॉक्टर है क्या इलाज करेंगे वो? मतलब जिस डॉक्टर को हायर करवाया गया था वो तो एब्सेंट चल रहा था, वो होली की छुट्टियाँ मना रहे थे, होली की छुट्टियाँ मना रहे हैं वो, और जिन डॉक्टर्स को मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता वो इलाज कर रहे हैं। वो इलाज कर रहे हैं। वो जूनियर डॉक्टर को पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या इसका इलाज चल रहा है, पता ही नहीं है उनको। मतलब सिर्फ बुखार का इलाज करवाने परिवार गया था, और कहाँ पर इतनी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई बच्ची की, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मैडम सब उनको पैसे चाहिए, कुछ नहीं उनको। कह रहे बस टेस्ट कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स अभी 2 दिन में आएगी, 3 दिन में आएगी, रिपोर्ट सारी हो गई। रिपोर्ट जो बाद में बिजनेस बना दिया सर। मैडम 25 लाख का मेडिक्लेम था और 18 लाख जमा कराए, मतलब 4 दिन में 45 लाख का बिल बना दिया उन्होंने। सिर्फ ये हॉस्पिटल की बेवकूफ़ी भरी बातें हैं।
इनको पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इसे इंसानों से कोई मतलब नहीं है। ये लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है हॉस्पिटल सारे के सारे। अभी क्या हॉस्पिटल तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गलती मान रहे हैं? नहीं मानेंगे मैडम, कुछ नहीं मानेंगे वो। और बड़े नेता एमएलए वगैरह भी आए हैं, उनकी तरफ से कुछ आश्वासन वगैरह की कुछ एक्शन वगैरह हो गया, या परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं? मैडम सब साथ हैं, सब साथ हैं, कर पूरा न्याय दिलाएंगे, जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे परिवार की न्याय दिलाने की। बिल्कुल। डिमांड ये है कि इस हॉस्पिटल को सील कराया जाए, ताकि और किसी की भाई बहन माँ बाप कोई बेचारा ऐसे बिना इलाज के चला जाए। हम यही चाहेंगे कि यह हॉस्पिटल को सील कराया जाए, हमारी मांग यही है। तो यहाँ पर आपने देखा फोर्टिस जैसे बड़े हॉस्पिटल की तरफ से कितनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जहाँ पर परिवार अपनी बच्ची के सिर्फ बुखार के इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है, वहीं पर ब्रेन इन्फेक्शन कहकर लड़की का 3 दिन तक इलाज चलता है और फिर अचानक से डॉक्टर की लापरवाही के चलते जो है बच्ची की जान चली जाती है। अभी हैरानी की बात यह है, करीबन 6 दिन इलाज चला है बच्ची का। हैरानी की बात यह है कि होली के दिन जो है डॉक्टर्स एब्सेंट थे, जिस दिन जो है बच्ची का इलाज नहीं हुआ, और उन डॉक्टर्स को हायर किया गया जिनको बच्ची के मेडिकल हिस्ट्री का ही नहीं पता है। तो यहाँ पर आप इतने बड़े हॉस्पिटल की लापरवाही जो है साफ तौर पर देख सकते हैं। और जब क्रिटिकल कंडीशन ज़्यादा हो गई थी, तब जो है फैमिली से पैसे मांगे जा रहे थे और कहा जा रहा था कि जब तक पूरे पैसे जमा नहीं होंगे बच्ची का इलाज नहीं होगा। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि सही समय पर बच्ची को इलाज नहीं मिला, जिस तरीके से जो है बच्ची की जान चली गई। और एक तरीके से फोर्टिस अस्पताल जो है वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहा है, हॉस्पिटल के बाहर भी प्रदर्शन किया है, पुलिस से भी मदद ली है, काफ़ी नेता भी इनके पास आए हैं और इनको आश्वासन देकर गए कि इनकी मदद करेंगे। लेकिन बस हम यही चाहेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले, उस बच्ची की जो जान गई है उसका मुआवजा जो है इस परिवार को दिया जाए और इस पूरे परिवार को न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।